नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला भी। बेटियों का जन्म क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक सवाल है या हमारे समाज की सोच का आईना? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे विज्ञान, समाज और इंसानियत तीनों के नजरिए से। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन सोच आज भी कई जगहों पर पुरानी है। आज भी कई घरों में जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटी जाती है, और जब बेटी पैदा होती है तो माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। क्यों? क्या बेटी होना कोई कमी है? लोग कहते हैं बेटा वंश बढ़ाता है, बेटी पराया धन होती है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक सोच है जो हमें विरासत में मिली है, लेकिन अब बदलने का समय आ चुका है। बेटियां सिर्फ जन्म नहीं लेती, वो एक परिवार की पहचान बनती है। वो माँ बनती है, बहन बनती है, दोस्त बनती है, और सबसे बड़ी बात, वो हर मुश्किल में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म का मूल सिद्धांत। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच संवाद है, जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे रहस्य बताए गए हैं। इसके अनुसार हर जीवात्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मफल के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। यानी हम कौन से घर में जन्म लेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, और हम स्त्री होंगे या पुरुष, ये सब हमारे कर्मों से तय होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेटी का जन्म भी एक आत्मा के कर्मों का परिणाम होता है, ना कि कोई कम या ज्यादा होने का संकेत। स्त्री रूप में जन्म क्यों मिलता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा ना तो स्त्री होती है ना पुरुष। आत्मा तो सिर्फ एक ऊर्जा है जो अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करती है। अगर किसी आत्मा ने पिछले जन्म में करुणा, प्रेम और सेवा जैसे गुण विकसित किए हैं, या उसे जीवन में कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने हैं, तो उसे स्त्री रूप में जन्म मिल सकता है। वहीं कुछ स्थितियों में ये भी कहा गया है कि जो आत्मा अपने कर्मों का संतुलन बनाना चाहती है, या जिन रिश्तों का हिसाब अधूरा है, वो भी उसी परिवार में बेटी बनकर जन्म ले सकती है। कर्म और रिश्तों का हिसाब। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा हर रिश्ता, माँ, पिता, भाई, बहन, कोई संयोग नहीं होता। ये सब पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों और कर्मों का परिणाम होते हैं। इसलिए कोई आत्मा बेटी बनकर आती है ताकि वो अपने माता पिता के साथ पुराने रिश्तों को पूरा कर सके, या किसी कर्म का फल दे या ले सके। इस नजरिए से बेटी का जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ जैविक घटना। बेटी को लक्ष्मी का रूप क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में बेटी को अक्सर लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि आती है, और जहां उनका अपमान होता है वहां कष्ट बढ़ते हैं। इसका मतलब बेटी सिर्फ एक सदस्य नहीं होगी, वो घर की ऊर्जा, संतुलन और शुभता लेकर आती है। समाज की गलत धारणाएं। हालांकि गरुड़ पुराण में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि बेटी का जन्म बुरा या कम होता है, लेकिन समय के साथ समाज ने अपनी सुविधाओं और सोच के अनुसार कई गलत धारणाएं बना ली। जैसे बेटा ही वंश बढ़ाता है, बेटी बोझ होती है, जबकि धार्मिक दृष्टि से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हर आत्मा समान है और हर जन्म का अपना महत्व है। पुनर्जन्म और अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग सके और नए अनुभव प्राप्त कर सके। इसलिए एक आत्मा कभी पुरुष बनती है, कभी स्त्री। इससे यह समझ आता है कि बेटी बनकर जन्म लेना भी आत्मा के विकास का एक हिस्सा है। बेटी का आध्यात्मिक महत्व। अगर गहराई से समझें तो बेटी का जन्म सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है। यह हमें सिखाता है प्रेम क्या होता है, त्याग क्या होता है, और रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। बेटियां अक्सर परिवार को जोड़ने का काम करती हैं, और यही उनके अस्तित्व की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या बेटी का जन्म सजा है? कुछ लोग ये मान लेते हैं कि स्त्री रूप में जन्म लेना किसी पाप का परिणाम है, लेकिन गरुड़ पुराण ऐसा नहीं कहता। ये सिर्फ कहता है कि हर जन्म हमारे कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन किसी भी रूप को सजा या इनाम कहना सही नहीं है, क्योंकि हर जीवन अपने आप में एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और बेहतर बनने का। आधुनिक समय में इसका अर्थ। आज के समय में हमें इन बातों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। अगर हम गरुड़ पुराण के सिद्धांत को अपनाएं तो हमें यह समझ आएगा कि बेटी और बेटा दोनों समान हैं। दोनों का जन्म कर्म और प्रकृति के नियम से होता है, और दोनों ही जीवन के लिए जरूरी है। तो बेटियों का जन्म क्यों होता है? इसका जवाब
गरुड़ पुराण के अनुसार ये है, बेटी का जन्म होता है क्योंकि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर लेती है। रिश्तों और कर्मों का संतुलन बनाना होता है और जीवन के अलग अलग अनुभव प्राप्त करने होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटी का जन्म कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अंतिम संदेश, अगर हम सच में धर्म को समझना चाहते हैं तो हमें भेदभाव नहीं बल्कि समानता सीखनी होगी, क्योंकि जहां बेटियों का सम्मान होता है वहीं सच्चा धर्म और सच्ची खुशियां बसती हैं। आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्मी ऑफिसर, नेता। वो सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि देश भी संभाल रही हैं। तो क्या अब भी हमें ये पूछना चाहिए, बेटियों का जन्म क्यों होता है? या हमें ये समझना चाहिए कि बेटियां इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। एक बेटी अपने पिता की मुस्कान होती है। जब वो छोटी होती है तो उसकी हंसी पूरे घर को खुशियों से भर देती है, और जब बड़ी होती है तो वही बेटी अपने माता पिता का सबसे बड़ा सहारा बनती है। एक पिता के लिए उसकी बेटी सिर्फ बच्ची नहीं होती, वो उसका गर्व होती है, और जब उसकी विदाई होती है तो वो पल सबसे मुश्किल होता है। बेटियां बोझ नहीं होती, वो प्यार और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल होती है। अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, दोनों का जन्म जरूरी है, दोनों से ही दुनिया चलती है। अगर बेटियां नहीं होंगी तो ये दुनिया अधूरी रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें और उन्हें वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार है। तो अगली बार जब कोई पूछे बेटियों का जन्म क्यों होता है, तो मुस्कुराकर जवाब देना, क्योंकि बेटियां इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए होती हैं, प्यार, सम्मान और संतुलन लाने के लिए होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप बेटियों को बराबरी का हक देते हैं? और ऐसी ही सोच बदलने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।